जदयू की जो रणनीति है वो आने वाला क्या भारतीय जनता पार्टी के तालमेल के साथ पूरे जदयू मजबूती के साथ कार्य करेगी? देखिए, आप जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के हैं, आपको मालूम होगा कि उनका पहला फर्स्ट टाइम में जो मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो पहला नारा था न्याय के साथ विकास, और वो ईमानदारी से, और हम लोग जो देखे हैं करीब से, कभी वोट की चिंता की बात जब भी भाषण में बोलते हैं हमको वोट का चिंता नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में एनडीए को कल पूरी तरह बहुमत प्राप्त हो गया। यानी कि जिस तरह एनडीए के खिलाफ विपक्ष लगा हुआ था और एनडीए को मजबूत करने में भाजपा जदयू के पूरे नेता लगे हुए थे, जिसमें संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये जदयू से लगातार और नीतीश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से बड़े कद्दावर नेता संजय सरावगी भी मौजूद थे। तो हम आपको बता दें, देखिए, जदयू की जो रणनीति है वो आने वाला क्या भारतीय जनता पार्टी के तालमेल के साथ पूरे जदयू मजबूती के साथ कार्य करेगी, जदयू का कद बढ़ेगा। ये कुछ लोगों का, विरोधियों का ये है कि जदयू अब ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। चलिए हम बता दें, हमारे साथ अभी हम बता दें अशरफ हुसैन हैं और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, और पिछली बार विधानसभा से, ग्रामीण विधानसभा से ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन ईश्वर मंडल को मिल गया टिकट और इन्होंने ईश्वर मंडल को जिताने में पूरी मदद की। लेकिन हम बता दें, संजय झा की भूमिका मिथिलांचल में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो जिक्र चल रही है कि कई ऐसे मुद्दे हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं आपके चैनल को, बिहार मिथिला न्यूज़ को। अच्छा, अभी तो दो करंट मुद्दा है। एक, नीतीश कुमार राज्यसभा गए तो लोग को काफ़ी निराशा हुई। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। वो संजय झा जिन्होंने विधानसभा में 42-43 सीट से 85 सीट तक जदयू को दिलाया। तो ये दोनों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के हैं, आपको मालूम होगा कि उनका पहला फर्स्ट टाइम में जो मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो पहला नारा था न्याय के साथ विकास, और वो ईमानदारी से, और हम लोग जो देखे हैं करीब से, कभी वोट की चिंता की बात जब भी भाषण में बोलते हैं हमको वोट का चिंता नहीं है, वोटरों की चिंता है। हर समाज को लेकर चलने वाला अगर कोई शख्सियत है और शख्सियत थे, उनका नाम है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। और उनको सहयोग करने वाले किसी भी मुख्यमंत्री को अगर अच्छा एडवाइज़र, अच्छा सलाहकार, अच्छा रणनीतिकार अगर मिलता है, उसमें मिथिलांचल का बेटा और मिथिलांचल के पढ़े लिखे काबिल जेएनयू से पढ़े हैं और मिथिला के सरजमी पर यहीं पे बड़ा हुए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कंधा में कंधा मिलाकर तकरीबन 2005 से लेकर अभी तक चले हैं, अभी तक चल रहे हैं पार्टी को लेकर। मुख्यमंत्री जी का जो विकास है, जो महिला पर खासकर जो फोकस दिए, और हर समाज के लोगों को, मुसलमान, ईमानदारी से बात करिएगा आप तो बहुत अच्छा वोट हर हमेशा, कभी 30%, कभी 20%, भले देते हैं। मुख्यमंत्री जी को लाइक करते हैं मुस्लिम की बात हम बता रहे हैं, मगर कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री, कभी सोच में फ़र्क नहीं है, उनके विचार में फ़र्क नहीं पड़ा। सारा बिहार का लोग, उनका परिवार, जब भी भाषण करते थे कि मेरा पूरे बिहार का लोग परिवार है। आप अल्पसंख्यक की बात कर लीजिए, कितना काम किए होंगे, अगर गिनाएंगे तो तकरीबन आपके चैनल पर 2 घंटा बोलना पड़ेगा। कभी कभी अभी दारू की, शराबबंदी की बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी महिला के कहने पर ही किए थे। आज लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, मगर आप गरीब समाज में चले जाएंगे, शादी विवाह में चले जाएंगे, शाम में चौक चौराहा पर चले जाएंगे, शराबबंदी से इतना फ़ायदा हुआ कि गरीबों में शराब का जो है प्रचलन बहुत कम हो गया। भले हर तरह का इंसान है, मगर जो लोग गलत डाइवर्ट थे वो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, वो किसी का देन है तो नीतीश कुमार जी का देन है।
और माननीय संजय झा जी को फिर हम मुबारकबाद देते हैं कि अभी दोबारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं। मुख्यमंत्री जी पहले भी विश्वास करते थे, अभी भी किए। आपको यकीन नहीं होगा, 43 सीट हुआ था जिस समय मुख्यमंत्री 2020 में हुए थे, और तकरीबन आपको पूरे मिथिलांचल की बात बता दें, दरभंगा और मधुबनी में उस टाइम में भी मिथिला का बहुत बड़ा रोल था, संजय झा सर का बहुत बड़ा रोल था। 20 में से 17 सीट यहाँ से जीत के गए थे, जो मुख्यमंत्री जी, पूरे एनडीए की बात बता रहे हैं, 20 में 17 सीट जीत के गए जो सरकार बनी थी, उसमें मिथिला का बहुत। विरोधियों के सवाल का जवाब देते हुए संजय झा बहुत एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मिटा दोगे, इतिहास से मिटा दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो लोग बोलते हैं तो उसके पीछे संजय झा का क्या तर्क रहा होगा? एग्रेसिव नहीं, वो जेन्युइन बात बोले, सच्चाई बोले। पूरे बिहार के जो 12-13 करोड़ आबादी है, हर घर में नीतीश कुमार जी का चर्चा होता है। वोट दे ना दे अलग है, मगर कोई ऐसा फैमिली नहीं है जो उनका वोटर भी नहीं है। उनके घर में भी चेहरा, उनके घर में भी महिला इस बार जो वोट किया गया है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि महिला कहाँ दिए, किस कम्युनिटी का महिला वोट नहीं दिया नीतीश कुमार जी को, ये तय कर लीजिए, ये देख लीजिए, आप डाटा उल्टा लीजिए। कोई ऐसा, हम आपको बता रहे हैं, आपको मेरे दरभंगा ग्रामीण में तकरीबन 1.25 लाख माइनॉरिटी का वोट है। यहाँ पे ईश्वर मंडल जी को टिकट मिला पार्टी के तरफ से, सारे लोग महादेव 72 नंबर बूथ है, आपको बता देते हैं, ठीका टोला पे आप सर्च कर लीजिए जाके, आप पत्रकार साहब है, एक भी वहाँ पे सब माइनॉरिटी का वोट है, कोई भी मेजॉरिटी का वोट नहीं है। तकरीबन 270 वोट जनता दल यू को वोट मिला है, और 240 वोट के करीब तकरीबन एमआईएम को मिला है, बाकी रेस्ट वोट आरजेडी को मिला है वहाँ पे। तो आप समझ लीजिए कि कौन वोट देने वाला। हम एक ही बूथ का आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जो दरभंगा सदर में ठीका टोला में बूथ है 72 नंबर, और लवाम वगैरह है, बहुत सारा एरिया है, बहुत तरह के लोग बात बोलते हैं। दूसरी बात, संजय झा जी का जो विजन है काम करने का, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उससे मतलब नहीं। अभी संजय झा जी का कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, जबकि पार्टी को मजबूत करने में जिस तरह उनका भूमिका रहा है, उन्होंने विश्वास करके कई को विधायक भी बना दिया, जैसे आपके ग्रामीण के भी। तो जिस तरह उन्होंने विश्वास किया, मिथिलांचल में कार्य किया, और जदयू को मजबूत करने के लिए लगे हुए, उतने विरोध के बावजूद, उतने टीका टिप्पणी के बावजूद भी वो लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं जदयू को, और कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बना दिया उनको। भाई साहब, ग्रामीण ही नहीं, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं। पूरा स्ट्रेटजी बनाना, पूरे एनडीए को एकजुट लेके चलना, टिकट का आदान प्रदान करना, उसको किसको कहाँ लड़ाना, किसका क्या प्रोग्राम है, आप समझ सकते हैं। जब इलेक्शन के दौरान जब बारिश हो गया 3-4 दिन, तो किसी के दिमाग में आया होगा, सब खुद भी बोलते हैं, सर संजय बाबू कई बार बोले हैं कि बड़े बड़े लीडर मोबाइल से भाषण दिए, किसी के दिमाग में आया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके 1000 किलोमीटर रोड शो कर ले, वो किसका विजन हो सकता है? वो माननीय संजय झा जी का ही सोच हो सकता है, असोच था, इस वजह से रोड शो करवा दिए हर जगह। वही बात नहीं है। संजय बाबू जब से पार्टी में जल संसाधन मिनिस्टर बने, आप दरभंगा और मधुबनी की बात नहीं, पहले तो उधर बहुत सारा काम हुआ था, दक्षिण बिहार में गंगा के उस पार में जल संसाधन को कोई जानता भी नहीं था। जल संसाधन जब आया तो यहाँ के लोग, अब किसान से जाके पूछ लीजिए, मतलब जिस गांव में नहर नहीं, उस गांव में नहर पक्की सड़क बन रहा है। एक तो पक्की सड़क, खेती आराम से हो रहा है। आप दूसरी बात, घाट का तो लोग जानता ही नहीं था। आप चले जाइए सिमरिया घाट में, सिमरिया में जो यहाँ के जो हम लोग के सनातन धर्म के लोग हैं, जो हम हिंदू समाज के हम लोग हैं, अगर मरने के बाद अगर कोई पिंडदान करने की बात होती है, या यहाँ से राख जो होता है उसको गंगा में प्रवाह करने की बात होती है, वहाँ पे अच्छा व्यवस्था नहीं था। अगर किसी ने किया है तो वो संजय झा सर ही किए, और वो जल संसाधन डिपार्टमेंट से किए, घाट से लेके मकान बने कि अच्छा स्टैंडर्ड रूम बनाने का। आप मेरे यहाँ घौसा घाट में, आप बगल में कमला नदी है, आप
जाके देख लीजिए, तकरीबन हमको लगता है इतना अच्छा आज तक इतिहास, इतने लोग एमएलए एमपी हुए होंगे। जब से आज़ादी हुआ तब से तो एमएलए हुए, एमपी हुए, बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन आज़ादी के बाद 1 लाख आदमी गौसा घाट कमला नदी पर आते थे। आज चले जाइए घाट पर, कितना अच्छा इंतजाम है पूरा घाट। संजय सर का 1-2 काम नहीं है, दुनिया रहेगी, इतिहास लिखेगा। दुनिया, हर आदमी को फना हो जाना है दुनिया से। सब एमएलए एमपी है, बहुत सारे लोग एमपी है। अब मिथिला हाट को कोई आप जाके मिटा सकता है क्या इतिहास के पन्ने से? जब तक दुनिया क़यामत नहीं आ जाएगा तब तक मिथिला हाट रहेगा। मिथिला हाट ही नहीं, आपको बोले हैं, आपको नहर पर जितना रोड बना है, टोटल नहर पे रोड, खेत और कोसी प्रोजेक्ट बराज में, यहाँ से लेके बिरौल कुशेश्वर स्थान तक, झंझारपुर पर आप चले जाइएगा, दोनों साइड रोड। कभी सोच सकता है क्या एम्स के बारे में? दरभंगा में कोई सोच सकता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में? एम्स दरभंगा में बना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कुछ सकता है? सब संजय झा सर का देन है। कोई भले बोल ले कि हम, मेरा रोल है, मगर पब्लिक यहाँ का एक जनता मिथिला का और पूरे बिहार का, कि अगर कोई विरोध का कारण क्या हो सकता है? ये विरोध कौन कर रहे हैं, किस तरह? विरोध कमजोर आदमी करते हैं, विरोध छोटा, जिसका सोच ऊपर नहीं है वो विरोध करते हैं। संजय बाबू को जान ले कि संजय बाबू है क्या, विजन है उनके। मखाना बोर्ड के बारे में आज तक कोई सोचे? बहुत सारा बोर्ड था, किसने बनाया मखाना बोर्ड? संजय बाबू। आप समझ सकते हैं कि कोई फिनांस मिनिस्टर मिथिला में आकर, दरभंगा मधुबनी में आई और उनको गिफ्ट में मिथिला पेंटिंग का साड़ी दिया गया। अब वो जाकर पार्लियामेंट में, जब जिस दिन बजट पेश हो रहा था, तो मिथिला का साड़ी पहन के, मिथिला पेंटिंग का साड़ी पहन के गई थी। वो किसका सोच हो सकता है? कोई ना कोई उसके पीछे रणनीतिकार होते हैं, उनका नाम है अगर कोई होंगे तो वो संजय झा सर। पूरे देश में मिथिला पेंटिंग का चर्चा होने लगा। वो मैडम पहन के फिनांस मिनिस्टर जो गई, तब पूरे देश में चर्चा वाला मिथिला पेंटिंग का साड़ी भी इतना अच्छा होता है। और उसके बाद विकास, अभी 12,000 करोड़ तकरीबन नहर के लिए डायरेक्ट भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय फिनांस मिनिस्टर से 10,000 करोड़ से ऊपर है हमको तकरीबन नहर का काम शुरू हो गया। जो आप 2-4-5 साल के बाद देखेंगे कि मिथिला में कितना अच्छा खेती हो रहा है। यही नहीं, गया में गंगा जल ले गए, राजगीर में गंगा जल ले गए, कौन सा काम नहीं किए? जो अपने डिपार्टमेंट में खरा, हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं। जब वो एमएलसी बने थे तो एमएलसी का फंड लोग क्या करते हैं नहीं करते आप लोगों को मालूम है, आप लोग पत्रकार भाई। वो मिथिला, आपको श्यामा माई मंदिर में उस टाइम में 50 लाख रुपया, हमको याद है, हम उस उद्घाटन में सब कुछ में थे, 50 लाख रुपया माननीय संजय झा जी पूरा फंड का दे दिए थे और विवाह भवन बनाए थे श्यामा मंदिर के कैंपस में। आज देख लीजिए उसका कितना अच्छा बुकिंग होता है। तो इस सोच किसका हो सकता है? बहुत सारे एमपी। अभी 4 महीना पहले संजय झा ने कहा था कि एकमी चौक से शोभन तक जो है सो एक बनेगा, जो कंसेप्ट है जिस तरह गुरुग्राम और नोएडा बना था उसी तरह ये बनेगा। तो उसको उन्होंने बिक्री पर रोक लगा दी थी, कहे थे कि इसका रजिस्ट्री नहीं हुई। लेकिन परसों कैबिनेट से ही पास हो गया कि एक सैटेलाइट जो एरिया बनेगा उस एरिया के विकास की बात की है जिसको। तो क्या लगता है कि संजय झा इस बात को पहले कहे, वो बाद में एनडीए सरकार की कैबिनेट से मंजूर मिली है? संजय बाबू को जब कोई काम करना रहता है तो इशारा में वो हर चीज़ बोलते रहते हैं। उनके पास विजन है, उनके पास दूरदृष्टि का सोचते हैं, दूर का सोचते हैं, छोटा मोटा सोचते नहीं है। टाउनशिप के बारे में आज नहीं, एम्स की बात हुई थी तो सोच रहे थे कि इधर सदर प्रखंड में ही बनाए, बाद में शोभन में गया। तो बाद एक बार घर पे थे हम अररिया संग्राम में, तो सर चर्चा कर रहे थे कि दरभंगा में अशरफ साहब बड़ा चीज़ करने जा रहा है, एम्स के अलावा भी टाउनशिप का चर्चा किए थे खुद। आज देखिए कैबिनेट से अप्रूवल हो गया और दरभंगा में तकरीबन 102 मौजे को अभी रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है और उसी में चिन्हित करके दरभंगा को अगर डेवलप कराएंगे। एयरपोर्ट से तो बहुत सारा पास हुआ था, पूर्णिया में हुआ था, गया में, कहाँ का हर जिला में हुआ था, बट दरभंगा में सबसे पहले एयरपोर्ट की बना। तो सबसे बड़ा रोल अगर किसी का तो वो माननीय संजय झा जी का। टाउनशिप भी अगर बनेगा तो अगर किसी का रोल होगा तो सबसे बड़ा संजय झा सर का रोल होगा। वो काम करने पर विश्वास करते हैं, आप फालतू बात कीजिएगा विश्वास नहीं करते, काम दीजिएगा काम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए लोग जो है उनसे नाराज रहते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उससे तो नाराज रहते हैं। अब विपक्षी जानते हैं कि संजय झा ही जदयू के अंदर मजबूत रणनीतिकार हैं, इसलिए ज़्यादा टारगेट उनको बनाते हैं। कोई टारगेट उर्गेट की बात नहीं है, सब लोग समझते हैं कि कौन आदमी काम करने वाला है। आज निशान जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लड़का है, आज
पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निशांत बाबू को लाए, सब लोग एक्सेप्ट किए। अभी निशांत जी का दौरा को भी लाने में संजय झा ने काफ़ी समझाया, काफ़ी लगातार उस समय जो हम लोग सीन देख रहे थे वो तैयार नहीं थे, फिर ला करके पार्टी की सदस्यता उन्होंने दिलाई, काफ़ी समझाने के बाद कि जदयू को आपको मजबूत करने के लिए निशांत जी पार्टी में। वैसा नेक औलाद तो हो ही नहीं सकता। आज के डेट में होता है क्या कि अगर फादर मिनिस्टर है, छोटा सा एमएलए है, तो उनके औलाद उनके भाई अपने आप को मिनिस्टर एमएलए समझते हैं। वो मुख्यमंत्री सर कितने 40 साल तकरीबन राज्यसभा से एमपी से लेकर मुख्यमंत्री या राज्यसभा का सफ़र किए, कभी निशांत जी को कभी सीएम हाउस से कभी फ़ोन नहीं किया कि हम मुख्यमंत्री जी का लड़का है और मेरा ये काम या मेरे आदमी का काम। ऐसा भगवान ने नेक औलाद, नेक मुख्यमंत्री थे तो नेक औलाद उनको दिया और उनको मौका मिला है तो सब लोग, पूरे बिहार का लोग हाथे हाथ लेने के लिए तैयार है। निशांत जी ऐसा नेता, शांत मिजाज का आदमी और उतना अच्छा आदमी कभी मिल सकता है। पार्टी के लिए वो एसेट है और माननीय संजय बाबू जो लाए हैं कुछ सोच के ही लाए हैं और उनके पास भी हम लोग तो मले कि रहते हैं कार्यकर्ता के रूप में है माननीय संजय बाबू के, हर हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता, पर उनका जो सोच है रहते हैं हम लोग तो सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी किस तरीके से सोचते हैं। इसलिए निशांत जी को जो लाए हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और हमको लगता है कि आने वाला समय निशांत जी का ही पूरे बिहार में होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जो किए हैं, मुख्यमंत्री के इतिहास को कोई नहीं भूल सकता है। मुख्यमंत्री जी का अगर किताब लिखाएगा, एक समय हिस्ट्री लिखाएगा, सबका लिखाता है, तो उसमें गोल्डन अक्षर में माननीय नीतीश कुमार जी का लिखाएगा। और संजय बाबू जो मिथिलांचल में किए हैं, आने वाला समय में अगर कोई इतिहास लिखाएगा मिथिलांचल का, बहुत सारे यहाँ पे एमपी है, अभी भी प्रेजेंट में एमपी है, पहले भी एमपी थे, भारत सरकार में मंत्री थे, बिहार से मुख्यमंत्री रहे, सबका इतिहास मिथिला का अगर लिखाएगा, मिथिला का लिखाएगा, तो उसमें संजय बाबू का भी गोल्डन अक्षर में इतिहास लिखाएगा, काम के प्रति और ईमानदारी के प्रति और जनता का विश्वास जीतने के प्रति। असरफ, अंतिम सवाल, आपकी भी राजनीति रही काफ़ी अरसे से, जिला परिषद अध्यक्ष, वहाँ से आपने राजनीति प्रारंभ की और खुद MBA हैं, पढ़े लिखे हैं, अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आप जानते हैं हम जिला परिषद चेयरमैन थे 2010 में, तो मेरे बेटा का अकीका था, तो उसने माननीय संजय झा सर को और तमाम दरभंगा जिला के जो भी नेता हैं सबको दावत दिए, तो सब लोग आए थे। संजय बाबू आए, उसमें आप RJD में थे? हाँ, संजय बाबू आए और बात हुई वहाँ पे। बात होने के बाद संजय बाबू बोले कि आपको आगे बढ़ना है और पार्टी ज्वाइन करना है। हम संजय बाबू को ओके कर दिए, संजय बाबू से बात हो गई, संजय बाबू ही पार्टी हमको जनता दल में ज्वाइन करवाए। सारा कुछ जो भी टिकट हमको 2010 में मिला, टोटल संजय झा सर का ही रोल है। तब से हम लोग 2010 से बायां दें, आप पूरे दरभंगा जिला में, आप मिथिलांचल में घूम लीजिए, कहीं भी दरभंगा मधुबनी 2 जिला में, इस खासकर मेरा जो काम करने का स्टाइल है पार्टी के प्रति ईमानदारी से, और तब से हम 2010 से संजय बाबू से जुड़े। इस बार भी हमको टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है। संजय बाबू आके बोले, हमसे बातचीत हुई संजय बाबू से, सर से बात जाके किए, डेरा पर मिले, बोले कि अशरफ जी मेरा चिंता, आप अपना चिंता छोड़ दीजिए, हम चिंता के राजनीति करते रहिए, राजनीति करते हैं हम लोग, अच्छा बुरा और अच्छा दौर मतलब कभी हो सकता है राजनीतिक में आपको मौका नहीं मिला हो, पर आने वाला समय में कभी भी आप अगर ईमानदारी से करते रहेंगे पार्टी के प्रति, हम लोग जनता दल कार्यकर्ता के सिपाही है, माननीय संजय बाबू के अंदर में काम करते हैं, तो मौका कभी भी मिल सकता है। मगर हम बहुत संतुष्ट है कि हम किसी लीडर के अंदर माननीय गर्व से महसूस होता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय संजय झा जी के नेतृत्व में हम दरभंगा में, मिथिलांचल में काम करते हैं और बहुत खुशी मिलता है हमको काम कि एक न्यूट्रल आदमी के साथ काम जुड़े हुए हैं, न्यूट्रल आदमी के साथ काम करते रहते हैं। तो धन्यवाद। देखिए, राजनीति में अशरफ हुसैन को उस समय से हम जानते हैं जब जिला परिषद थे और उसके बाद उन्हें जिला परिषद अध्यक्ष बनाया गया। एक जिला परिषद अध्यक्ष का चेहरा जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष से ही कितने लोगों ने विधायक और मंत्री पद ले लिया। हाँ, और क्या कहना चाहते? हम जो है पार्टी में जब चुनाव एमएलए का हार गए, तो हमको माननीय संजय झा सर वशिष्ठ बाबू के टाइम में स्टेट सेक्रेटरी, प्रदेश सचिव बनाए थे। उसके बाद कंटिन्यू पार्टी में काम करते रहे। उसके बाद फिर युवा में हमको अध्यक्ष बनाए, प्रदेश अध्यक्ष युवा के बनता। फिर अभी कुछ दिन पहले, इलेक्शन से पहले
संजय बाबू फोन करके बोले हमको कि आप जाइए अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष बनिए, अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। तो कंटिन्यू वो हमको मौका देते। राजनीतिक में क्या होता है, एमएलए एमपी ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं ना होता है। संगठन में हम पूरे बिहार में दो बार ऐसा है, दरभंगा से रहने वाले जो युवा के अध्यक्ष भी बने और अल्पसंख्यक के भी अध्यक्ष बने, उसमें मेरा नाम है। अगर उसमें किसी का क्रेडिट जाता है तो वो संजय झा सर का ही देन है, जो 2 बार हम प्रदेश के अध्यक्ष नेतृत्व किए। इसलिए हमको बड़ा गर्व महसूस है। एमएलए एमपी जब होना मुकद्दर होगा, हो जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट संगठन में हम शुरू से काम किए हैं और संगठन के बारे में जानकारी है। और आप भी जानते हैं कि हम लोग कार्यकर्ता के रूप में रहे, कार्यकर्ता के मेरा आज भी है, कल एमएलए भी हो जाए, एमएलसी हो जाए, एमपी हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, कार्यकर्ता बन के रहिएगा तो कभी दुखी नहीं होइएगा। तो यही बात समझ लीजिए, राजनीति में कहाँ से उतार चढ़ाव होता है। देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष अशरफ हुसैन, जिनकी जदयू में अच्छी पकड़ है, संजय झा के नज़दीकी हैं, संजय झा के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं और उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी काम किया। मदन सानी जिला परिषद अध्यक्ष, इसके बाद देखिए विधायक मंत्री, हरी सानी जिला परिषद अध्यक्ष, इसके बाद देखिए आज वो एमएलसी बन गए। तो ये तमाम बातें जो राजनीति की होती है, उसको ज़मीनी स्तर पर मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। और जो ईमानदारी के साथ अपने बड़े नेता के साथ जुड़े रहते हैं, उनके दिशा निर्देश सुझाव को मानते हैं, वो निश्चित तौर पर अपने बड़े नेता के आंखों में विश्वास के पात्र कहे जाते हैं। और जिस तरह संजय झा का विरोध लोग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि संजय झा अगर जदयू के रणनीतिकार जब तक रहेंगे तब तक जदयू न टूट सकता है, बल्कि जदयू मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए संजय झा का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन संजय झा को मिथिलांचल में विकास पुत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसने एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स के अलावा मिथिला हाट, सिमरिया के अलावा इस बार जो 5-7 साल से बाढ़ मिथिलांचल में अगर नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा अगर देन है तो वो सीधा संजय झा के नाम से जाता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, जिसपे केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।